हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। बिना काम के इधर उधर बातें करते हुए हम लोग शॉर्ट रिवीजन देख रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल। ये चैप्टर बहुत छोटा है, ज्यादा नंबर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में स्टार्ट होती है नॉर्थ से, एंड होती है साउथ, और इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, बाकी कुछ ही नहीं है। हम लोग बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस नहीं लेने वाले हैं, मतलब डायरेक्टली बात करने वाले क्वेश्चंस के ऊपर। बच्चों, कभी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने कोई मैग्नेट रखते हो और इसको ऐसे करोगे तो मैग्नेट चाहता है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल रहे और उसके अपोजिट में साउथ पोल रहे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे नॉर्थ होगा और यहां पे साउथ होगा, इसीलिए नॉर्थ से साउथ जा रही है। तो मैग्नेट अगर रखोगे ये मार्कर जैसे, तो नॉर्थ साउथ की तरफ और साउथ नॉर्थ की तरफ आना चाहता है, लेकिन मैंने इसको हटा दिया। तो उसको कहते हैं टॉर्क लगाना, और वो जो टॉर्क होता है बेटा वो होता है यम बी साइन थीटा। कभी कभी यम के जगह पे म्यू भी इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा दोनों के बीच का एंगल है। मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं। अभी यहां पे हमारे पास इस मैग्नेट को ऐसा था, मैंने उसको ऐसा लेके गया तो मुझे वर्क करना पड़ा, क्योंकि मैग्नेट नहीं चाहता है ऐसा आना। तो वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वो एनर्जी मैंने यू के फॉर्म में लिखी है। ठीक है, इंटीग्रेशन रखा बच्चों। ठीक है, यहां पे टॉर्क इंटू डी थीटा मैं बता देता हूं। एक्चुअल में वर्क का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सही बच्चों, वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और फोर्स की एनालॉग क्वांटिटी है टॉर्क रोटेशन में। जैसे लीनियर में फोर्स लगाते हैं वैसे एंगुलर में टॉर्क लगाते हैं, और ये है बेटा डी थीटा, डी एस के जगह पे डी थीटा लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, और यहां पे ब्रैकेट में थीटा लिखा है इसलिए क्योंकि ये टॉर्क थीटा पे डिपेंड है। मेरा एंगल पहले 0 था, मैग्नेट ऐसा था, मैंने इसको ऐसा लेके गया, मतलब थीटा। चलिए, u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू थीटा, टॉर्क थीटा मतलब ये वैल्यू बेटा यम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो u शायद आप लोग ये यम बी कॉमन निकाल के साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, ये पता होना चाहिए। यही है बच्चों मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के पास, ये जो मैग्नेट के पास जो एनर्जी है, और इस एनर्जी का नाम कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है, वो इतनी है माइनस एम बी कॉस थीटा। इसके केसेस दिए वाले हैं, फटाफट केसेस पढ़ते हैं। फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। अब थीटा 0 तो कॉस 0 होता है बेटा 1, तो यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी, इसका मतलब है माइनस आंसर मतलब मिनिमम है ना, सॉरी टॉर्क नहीं, पोटेंशियल एनर्जी है, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर 180 रहा तो सबको पता है कॉस 180 होता है बेटा -1, तो u इज इक्वल टू माइनस एम बी, कॉस थीटा -1 है, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये एम बी, ये है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये मैक्सिमम है बच्चों, प्लस आ रहा है मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये कैसी है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। यहां पे 90 है, तो कॉस 90 होता है बेटा, कॉस 90 होता है 0, तो यहां पे u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, और u इज इक्वल टू माइनस एम बी मल्टीप्लाई 0, तो एनर्जी होगी बेटा 0। आप समझ रहे हो बच्चों, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इसका मतलब यह है जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी आपके पास, तब आपका जो मैग्नेट है बच्चों, ये मैग्नेट का ये नॉर्थ है, तो इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ है। ठीक है, ये मतलब है, क्योंकि मैग्नेट चाहता है कि नॉर्थ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड रहे, और यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और हमारा मैग्नेट ऐसा है, ये नॉर्थ है ये साउथ है। बात समझ में आ रही बच्चों? इस तरीके से होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूं। इसका ग्राफ ये आ रहा है, क्यों आ रहा है सबको पता होगा। जब थीटा 0 था
तब पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास माइनस एम बी थी बच्चों, नंबर एक। जब थीटा 90 था तब मेरे पास जो एनर्जी थी 0 थी बच्चों, और जब थीटा 180 था तो सबको पता है प्लस एम बी था। देख लेना ये वैल्यू सही है क्या नहीं है। आपकी 0 एंगल था तब माइनस एम बी, देखो माइनस ये है ना, जब थीटा 0, ये थीटा दिखा रहा हूं ना, ये थीटा है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस थीटा है बेटा, ओमेगा टी, ओके। और ये जो दिखा रहा है आपको एनर्जी दिखा रहा है 0। जब 90 पे गए तो 0 पे लाइन आना चाहिए, देखो 0 पे आ गए। बाद में 180 मतलब ये है ना, ये 180 होगा, लेकिन तब ये एनर्जी आपको प्लस एम बी मिल रही है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और कैलकुलेशंस करते हैं। हमारे पास अगर टॉर्क देखा जाए तो पहला चैप्टर याद होगा आई इंटू अल्फा, लेकिन अल्फा होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई, ये डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर आ रहा है, लेकिन टॉर्क ऑलरेडी यू नो माइनस एम बी साइन थीटा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर पहले प्लस लिखा था आप माइनस क्यों? क्योंकि बेटा मेरा जो टॉर्क है, ये टॉर्क जैसे कि मैं इस मैग्नेट को यहां, ये मैग्नेट है ना, ये नॉर्थ है ये साउथ है, अगर मैं मैग्नेट को ऐसे हिला दूं तो शायद आपको पता होगा इसके अंदर एक रेस्टोरिंग टॉर्क पैदा होता है और वो रेस्ट पे आने की कोशिश करता है। मैं क्या कर रहा हूं, इस मैग्नेट को पहले तो ऐसा रहना चाहता मैग्नेट नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, लेकिन मैं इधर लेके जाना चाहता हूं, इसीलिए ये माइनस आ रहा है, रेस्टोरिंग टॉर्क, रेस्ट पे आने के लिए लगने वाला टॉर्क। और साइन थीटा, ये थीटा छोटा लेना हम लोगों को, तो ये थीटा हो गया, तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। अगर मैं वैल्यू पुटअप कर दूं बच्चों, टॉर्क की वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी, तो ये आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एम बी थीटा। शायद डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इधर गया तो एम बी डिवाइडेड बाय आएगा ये थीटा, ओके। समझ में आ रहा है आपको? ओके बच्चों, चलिए, या इसको इधर भी ले सकता हूं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्यों लिख रहे सर? मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम ऑक्सीलेशन चैप्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन याद है, और वो है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। भले ऐसा भी रखा तो भी चलेगा, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है ना। नहीं तो सर बुक में ऐसा है वैसा है, टेंशन मत लो, है ना, एक ही बात है, ओके। मतलब ओमेगा स्क्वायर के जगह पे मेरे पास है बच्चों एम बी डिवाइडेड बाय आई, तो ओमेगा का स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगा एम बी अपॉन आई, ठीक है। हम लोगों को पीरियड निकालना है, और पीरियड है बेटा टी पाई अपॉन ओमेगा, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू बेटा एम बी अपॉन आई, तो ये है हमारे पास पीरियड, ओके। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई, इसको उल्टा लिखते हैं आई डिवाइडेड बाई एम बी। कोई टेंशन? ये है पीरियड है किसका? मैग्नेट का पीरियड है बेटा, ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी पूछा तो हो सकता है इसको उल्टा भी किया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी एन, उसको उल्टा करो 1/2 पाई रूट ऑफ एम बी अपॉन आई, ये है फ्रीक्वेंसी, समझे आप? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल, मैं थोड़ा सा मेरे भाषा में बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है, और आगे बढ़ता हूं। क्या होता है बच्चों, ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द एटम, एटम से बनने वाला है कोई भी सब्सटेंस, है ना। तो एटम में बच्चों आपको पता होगा सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, मॉसी पार्ट्स होता है, मास होता है ज्यादा, 99.9% मास सेंटर पे ही होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन समझो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो मानना है मान लो, मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तब दो मोशंस होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल मोशन, जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, और खुद को भी मूव कर लेती है, उसको स्पिन मोशन कहते हैं, जैसे अर्थ है ना खुद को मूव करती है इटसेल्फ, तब स्पिन मोशन, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम मिला। अब मोमेंटम मिला मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मोशंस कर रहा है, और मोशंस करना, इलेक्ट्रॉन मूव करना, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, इसी को बच्चों करंट कहते हैं, और इसी के कारण एक करंट का लूप तैयार हो रहा है। किसका करंट? करंट लूप तैयार होता है,
समझ में आ रहा है? तो ये जो करंट का लूप है ये रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब यहां पे करंट का लूप दिख रहा है। ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है सर्कुलर ऑर्बिट में। समझ में आ रहा है? करंट का लूप तैयार हो गया। चले आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे। ये करंट के लूप के कारण ही बच्चों राइट हैंड अनुसार अगर आप करंट समझो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो सॉरी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, करंट क्लॉकवाइज है कन्वेंशनल करंट। तो ये 4 उंगली क्लॉकवाइज घुमाओ। थंब कहां दिख रहा है? देखो थंब अंदर। तो अंदर दिखाने के लिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या डायरेक्शन, ये क्रॉस है मतलब इनसाइड है। अगर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज हो बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, तब देखो 4 उंगली ऐसे करो, थंब जिस दिशा में स्ट्रेच करता है उसको मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डॉट से दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, यही ओरिजिन है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कैसी तैयार होती है। एक्चुअल में कोई भी हम लोग मैग्नेट पकड़ते हैं तो ये मैग्नेट में कोई नॉर्थ और कोई साउथ पोल नहीं है। ये सब्सटेंस जो बना है मटेरियल से, ये मटेरियल है बच्चों एटम मॉलिक्यूल से बना है। तो एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिवॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होने करंट लूप तैयार होता है और वो करंट लूप राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल देता है। तो यहां पे मानना है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज है, इसी यहां पे एंटी क्लॉकवाइज होगा इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर, और यहां क्लॉकवाइज होगा इसलिए अंदर जाता है मैग्नेटिक फील्ड। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो बच्चों ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। हम लोगों को कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस मैंने बताया। यहां पे ध्यान रखना है बच्चों, जो करंट का लूप है वो मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन दिखाता है। देखो करंट का लूप, ये करंट ऐसा घूम रहा है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक मूवमेंट, और एंगुलर मोमेंटम इसके अपोजिट दिशा में होता है। ठीक है, हम लोगों को यम मैग्नेटिक मूवमेंट ऑर्बिटल मोशन निकालना, और ये फार्मूला याद होना चाहिए करंट इनटू एरिया। लेकिन करंट क्या बेटा? चार्ज अपॉन टाइम। टाइम का फार्मूला पहले चैप्टर में से 2 पाई अपॉन ओमेगा, राइट बच्चों? तो देखते हैं I इज इक्वल टू ई 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा ना लिखते हुए मल्टीप्लाई लिखता हूं। लेकिन एक रिलेशन बिटवीन V इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू V बाय आर। तो करंट का इक्वेशन मिल रहा है बेटा E बाय 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू है V बाय आर। समझ लो करंट, ये इक्वेशन 1 में पुट अप करना है। पुट इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 1 बेटा, ये फार्मूले पहले चैप्टर चौथा चैप्टर इसमें से आया है। ये तो करंट का फार्मूला चार्ज अपॉन टाइम, पीरियड का फार्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो E ये 2 पाई, ओमेगा उल्टा हो गया, ओमेगा की वैल्यू पुट की, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। चलो यम ऑर्बिटल इज इक्वल टू, करंट का फार्मूला है मेरे पास EV अपॉन 2 पाई आर, और ए इज द एरिया। एरिया जो होता है बेटा सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, पता है ना आपको ये पाई आर स्क्वायर। तो उम्मीद कर रहा हूं इन टर्म को कैंसिल करना पड़ेगा हम लोगों को, सिंपल सी बात है। तो पाई से पाई को मरवा दो, एक आर से एक आर को मरवा दो, बचा है मेरे पास बच्चा EV, एक आर बचा था डिवाइड बाई 2 पाई 2। तो ये मुझे या ऑर्बिटल मिल रहा है, यम ऑर्बिटल EVR, मोस्ट इंपॉर्टेंट शो दैट बोल के ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सवाल आना चाहिए EVR बाई 2। ठीक है, बढ़ता हूं आगे बढ़ता हूं, टेंशन मत लेना। अभी मुझे यम ऑर्बिटल, इससे एक बात समझ में आ रही है सर कि E बाय 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये MVR, ये क्यों कर रही है बेटा? एंगुलर मोमेंटम दिख रहा है यहां पे, और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है MVR, क्योंकि एक फार्मूला है I ओमेगा, है ना, I ओमेगा है ना, तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी है V बाय आर, तो आर आर कैंसिल, MVR होता है। तो इसको यल के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, यम ऑर्बिटल इज इक्वल टू E अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको यम, यल इज द एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है इसका। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, यम ऑर्बिटल, इसका एक रेशियो भी निकालते हैं E अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन बेसिस पे 8.8 इंटू 10 मास कूलम में kg, ये भी एक वैल्यू आती है। इसी को गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। सिंपल सिंपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक और एक फार्मूला यम ऑर्बिटल इज इक्वल टू E अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यल इज द एंगुलर मोमेंटम, ये होता है NH अपॉन 2 पाई। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया में एक फार्मूला है बोर्स,
ये बोर्स थ्योरी साइंटिस्ट का नाम है वो। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ NH/2 तो मुझे लगता है कि m ऑर्बिटल इज इक्वल टू NEH 2 4 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये m ऑर्बिटल मिला है। या हम लोग इसी को n की वैल्यू अगर 1 रखो तो m इज इक्वल टू EH/4 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को बोर्स है ना मैग्नेटॉन कहते हैं, मैग्नेटॉन। और इसकी बोर्स मैग्नेटॉन की वैल्यू 9.274 इंटू 10⁻², है ना, ये वैल्यू दी वाली है। आप अपने बुक्स में देख लो, शायद करेक्ट है 9.274, यस 10⁻² -24 है, -24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू दी। ठीक है, ये वैल्यू भी याद रखना। इस लेवल पे डेरिवेशन है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना है तो आगे बढ़ते बच्चों। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन किसको कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन कुछ नहीं बच्चों, एक रॉड लिया, उसके ऊपर मैग्नेट को सटा दिया, तो ये रॉड मैग्नेटाइजेशन फील्ड दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि मैं मराठी में बोलूंगा आपको, वो टास्पिन असते ना, टास्पिन, एक मॅग्नेटला टास्पिन चिपका, दुसरी चिपका, तिसरी, तर एक दुसऱ्याला मॅग्नेटिक फील्ड याच्यात येतं, मैग्नेटाइजेशन होतो ती टाचनी। वो जो नेल होता है, खिला भी हो सकता है, वो मैग्नेटाइजेशन होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आती है, इसी को मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। 2 मार्क के लिए सवाल आ सकता है। आगे बढ़ता हूं बच्चों, कुछ नहीं, मैग्नेटाइजेशन कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं, कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं, है ना, तो ऐसे भी दिखा सकते हो। मैग्नेट है, नेट मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। मतलब इतने वॉल्यूम में कितने मैग्नेटाइजेशन, ये डायपोल होते हैं, ये डायपोल कितने हो चुके हैं, है ना, मैग्नेटाइजेशन। तो बच्चों इसका तो एम्पियर देखो, इसका तो फार्मूला है I × A, I का एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो ये एम्पियर मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब होगा वॉल्यूम का, तो एम्पियर पर मीटर बोलो या एम्पियर मीटर, इनमें से एक ही चीज है बच्चों। ठीक है, पढ़ना कैसे, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। SI यूनिट निकालते हैं, निकाल दिया सर। डायमेंशन निकालते हैं, देखो LMT, L मतलब लेंथ है, मास नहीं है, टाइम नहीं है, करंट है, इसलिए A1 लिख सकते हैं। हो गया, बताइए, इतना ही क्वेश्चन है, 1 मार्क, आधा मार्क, इसका भी आधा मार्क। बच्चों ये डेफिनेशन से मैं ये डेफिनेशन नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फार्मूला H इज इक्वल टू NI के फॉर्म में दे रहा हूं। N इज द नंबर्स ऑफ टर्न, इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना। देखो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसी में इतने में 2 ही लाइन से। किसी ने पूछा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ है, A फिगर में है, ये B है। ठीक है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये डेफिनेशंस मैग्नेट, ये डेफिनेशंस है, मैंने एक्स्ट्रा ली थी, ये बुक्स में नहीं है आपके, ठीक है ना। हाँ, डिराइव द रिलेशन बिटवीन दिखाता हूँ, लेकिन ये डेरिवेशंस है हम लोगों को। क्या किया बच्चों, मैंने एक सोलेनॉइड ले लिया, ठीक है, और इस सोलेनॉइड को मैंने ऐसे वायर वाउंड किया है, बात समझ में आ रही बच्चों। और यहाँ पे एक बैटरी ले ली, एक की लेता हूँ। जब भी करंट फ्लो करोगा तब बच्चों एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, ऐसे पता है आपको, एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, पता है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की होती है बेटा, B0 इज इक्वल टू μ0 NI, N नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, I करंट कितना है और कितने को परमिटिविटी है, कितने को परमिशन देता है बच्चों। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, यही क्वेश्चंस में हम लोगों को एक रॉड रखना है। क्या रखोगे बच्चों, एक रॉड। अब रॉड रखा है इस मैग्नेटिक फील्ड को, इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होता है, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। और वो जो मैग्नेटाइजेशन से BM बोलता हूं मैं, तो ये होता है मैग्नेटाइजेशन कितना हो रहा है, μ0 मतलब कितनी परमिटिविटी है इस मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड को पास होने के लिए। ठीक है, वो फेरोमैग्नेटिक होता है, बड़ा देता हूं मैं, टेंशन मत लेना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, पहले विदाउट रॉड सोलेनॉइड में थी μ0, नहीं डाल देता हूं, इक्वेशन ही डाल देता हूं, ठीक है। तो ये था बेटा B0, और बाद में मटेरियल डालने के कारण, तो B नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है μ0 NI और दूसरा है μ0 M। तो B μ0 कॉमन निकालते हुए बेटा यहाँ पे NI प्लस M, लेकिन H होता है NI, मैंने अभी बोला। तो B इज इक्वल टू μ0
यहाँ पे H प्लस M, तो ये B, ये म्यू नॉट नीचे आएगा। मुझे एक्चुअली H निकालना है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे M निकालना था, तो ये B अपॉन म्यू नॉट, ये माइनस होगा बेटा, H निकालना है, ये H है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, H, मतलब H और M का अगर इक्वल टू आ जाए, ये अलग टर्म है बेटा, ये एक अलग टर्म है, तो यूनिट एंड डायमेंशन सेम होते हैं, ठीक है। हम लोगों को इसका बहुत बहुत हेल्प लेनी है। चलिए, हमने क्या देखा कि यहाँ मैग्नेटाइजेशन जो है ना बेटा, वो H पे डिपेंड है। मतलब H इज द इंटेंसिटी कितनी, मैग्नेटिक नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितने क्राउडेड है। Xi मतलब वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ठीक है ना, मेजर कर। तो ये B, वही फार्मूला देखते हैं, म्यू नॉट इक्वेशन, ये H और M की वैल्यू है बेटा H। कुछ Xi बोलते हैं, काय बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मुझे भी पता नहीं है भाई। तो म्यू यहाँ पे देखते हैं कि 1 प्लस H को कॉमन निकाला जा रहा है बेटा। B इज इक्वल टू ये म्यू नॉट, ये रिलेटिव परमेबिलिटी है, और ये H, ठीक है, कोई टेंशन। ये म्यू आर जो है ना बेटा, वो 1 प्लस Xi लिखा है मैंने, यस। दूसरी B इज इक्वल टू, इसी को म्यू कहते हैं, म्यू H, क्योंकि एक रिलेटिव परमेबिलिटी का एक फार्मूला होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी का वो होता है Xi अपॉन म्यू नॉट, यस, म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये फार्मूला होता है, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग ये फार्मूला लिख सकते हो, ओके। या B इज इक्वल टू, यहाँ पे अलग अलग फार्मूले दिए हैं, मुझे लगता है यहाँ तक लिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, तो कोई टेंशन नहीं है। तो B म्यू की वैल्यू लिए है, जो मैंने यहाँ पे बताई आप लोगों को, वही वैल्यू लिए है। देखता हूँ, इसके जगह पे, ये म्यू के जगह पे उनका कहना था म्यू आर है, और म्यू आर की वैल्यू तो हमको पता ही है, म्यू नॉट। म्यू आर की जगह पे 1 प्लस Xi लिखा था, 1 प्लस Xi लिखा था, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन दिखाना था। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि शॉर्ट रिवीजन है, आपको वन शॉट में बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं हम लोग। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बच्चों देखो, 3 है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब डायमैग्नेटिक जब भी आता है, डाई आता है, तब ध्यान रखना कि मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी एक तो स्मॉल होती है एंड निगेटिव होती है। दूसरी पैरामैग्नेटिक की जो होती है वो भी स्मॉल होती है बट एंड पॉजिटिव होती है बेटा, ये पॉजिटिव होती है। और फेरोमैग्नेटिक्स जो सब्सटेंस होता है वो लार्ज होती है और मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी एंड ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यही लिख के दिया था यहाँ पे। हम लोग देखने वाले डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म बेटा ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस याद रखेंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक तो सबको पता है डायमैग्नेटिक, एक तो सबसे पहले स्मॉल होती है एंड मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी और नेगेटिव होती है। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन होते तो आपने एटम देखा होगा कि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे घूमते, कुछ ऐसे घूमते, कुछ ऐसे घूमते, कुछ ऐसे घूमते, देखा होगा आप लोगों ने, शायद ये पता होगा। तो वैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो भी मोशंस है वो अलग अलग दिशा में है, वही दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ऐसा है कि जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो जो है हमारा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिखाना है। ये क्या दिखाना है, एंटी क्लॉकवाइज। बेटा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से करंट फ्लो होता है, तो करंट इसके उल्टे दिशा में होता है। करंट कैसे होता है बेटा, इसके उल्टे दिशा में। तो करंट होगा ऐसे फ्लो, करंट होगा ऐसे फ्लो, यहाँ पे भी करंट होगा ऐसा फ्लो। क्या बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, ओके। समझ में आ रहा है ना आपको कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन करंट इसके उल्टे दिशा में। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से कारण करंट है। अब मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं तब क्या होता है, ध्यान रखना, तब ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पे एक लीन्स लॉ जो कि EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है, जो हो रहा है इसको अपोजिट, मैंने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया, जो होगा उसका अपोजिट में। तो बेटा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को नीचे, ये थंब को नीचे लाना है, तो यहां करंट ऐसा फ्लो हो रहा है और इस करंट को कहते हैं इंड्यूस करंट। ये किसके कारण हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और पहला आई किसके कारण,
चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण। यहां पे भी देखो ऐसे ही होगा। तो यहां का करंट जो है इंड्यूस करंट, इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये काट देगा, इसके डायपोल कम रिड्यूस होगा और यहां का डायपोल बढ़ जाएगा। क्यों? ये करंट ओरिजिनल करंट को इंड्यूस करंट यहां पे सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? सपोर्ट। तो इसी के कारण ये रिपेल, देखो जो हो रहा है इसको रिपेल करेगा। मतलब जब भी कोई अगर डायमैग्नेटिज्म मटेरियल ले लिया तो इस मटेरियल के अंदर से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करता है, कम करता है, रिपेल करता है। और क्या बोल सकते हैं? रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप अगर इससे अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड डालोगे, जैसे ही डाल दी बच्चों, इसके अंदर के जो भी एटम्स है वो क्या करेंगे? ऐसा करंट फ्लो करेंगे कि जिस करंट से आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अपोज करने की क्षमता तैयार करता है। क्या आप समझ पा रहे हो बच्चों? समझ पा रहे हो? जो हो रहा है इसको अपोज करना काम करता है। ये नॉर्थ पोल इधर होगा, इधर साउथ पोल तैयार होगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जो हो रहा है इसको अपोज करना लिंस लॉ का काम है। मतलब ये रिपेल करने का काम कर रहा है मटेरियल। ठीक है? तो देखो इसमें सब्सटेंस विद ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर वीकली रिपेल करते हैं, बहुत स्ट्रांगली नहीं लेकिन थोड़ा सा रिपेल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सब्सटेंस को डायमैग्नेटिक है। एग्जांपल कॉपर है, गोल्ड है, बिस्मथ है, मिनी मेटल्स है, लीड्स है, सिलिकॉन, ग्लास, वाटर, वुड, प्लास्टिक, बहुत सारे मटेरियल है। इसकी प्रॉपर्टीज है, इसका काम होता है रिपेल करना, जो वीकली रिपेल करना। इसमें कुछ एग्जाम्पल है बच्चों, उस एग्जाम्पल के देखते हैं हम लोग। अगर हमने यूट्यूब ऐसे शेप की एक ट्यूब ले ली, ठीक है, और इसके अंदर कुछ मटेरियल भर के रखा है, ठीक है, और इसके अंदर ये मटेरियल को रखा है मैंने ऐसे, और यहां पे अगर मैग्नेट को रखोगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये क्या होता है बेटा? यहां से ये नीचे आएगा लिक्विड क्योंकि रिपेल कर रहा है, और यहां पे राइज होगा, ऊपर जाएगा लिक्विड इसके अंदर का। ठीक है, एक एग्जांपल दे सकते हो आप लोग। उसके बाद में कोई मैग्नेट को या रॉड को रखिए यहां से, ये कौन है? डायमैग्नेटिक। तो ये रिपेल होगा, ये ऐसा था बेटा, ऐसा ऐसा, ये समझ रहे हो? तो ये रिपेल कर रहा है, इसके कारण वो ऐसा, क्योंकि इसको मैंने सस्पेंडेड किया, बांध के रखा था। ठीक है, रिपेल करने का काम। यहां पे भी रिपेल कर रहा है, यहां पे भी देखो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि रिपेल होने का काम होता है। सभी एग्जांपल वही देने वाले। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी बच्चों, सबसे पहले एक तो स्मॉल होती है ना, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी ये जो होती है स्मॉल होती है, स्मॉल है बेटा, एंड यहां पे पॉजिटिव है बट, और यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले पेयर्ड था, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान रखना। तो होता क्या, कोई भी मटेरियल में डायपोल है, डायपोल होता है, ऐसे डायपोल होते हैं, इसको डायपोल कहते हैं बच्चों। ये डायपोल बहुत सारे प्रेजेंट है, लेकिन इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल देखा तो जीरो मिलता है। सर ऐसे क्यों? क्योंकि थर्मल एनर्जी लेता है, एनर्जी लेके रैंडम डिसऑर्डर मोशन में ऐसे 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 मोशंस होता है। तो इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कौन कहाँ जा रहा है, कोई किसी का मालिक नहीं है। एक दूसरे को कैंसिल करने में ही, है ना, हमारे देश में जैसे हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, इसी में झगड़े करते रहते हैं अंदर अंदर। ऐसा मत करो भाई, हमारा देश है, हमारी एकता, हम लोग सब भाई भाई, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। ओके, अब मैंने इसके ऊपर B = 0 था। अब थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल, तो थोड़े से कुछ डायपोल कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रांगली अप्लाई करो तो यहां पे सभी के सभी स्ट्रांगली, है ना, ये B है वीक है, ये स्ट्रांग है बेटा, ये स्ट्रांग है, ठीक है ना। तो सभी डायपोल एक ही दिशा में आएंगे। इसका फायदा क्या होगा? कोई जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर से इस्तेमाल कर रहे थे वो अंदर से आएगी, ऐसे अट्रैक्ट करेगा, है ना। ये क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वीकली अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली एक चीज है कि यहां पे हमारे पास जो मैग्नेटाइजेशन से बच्चों, क्या ये जो मैग्नेटाइजेशन है पैरामैग्नेट, वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे वीक किया था तो कुछ ही डायपोल अलाइन हुए थे एक्सटर्नल फील्ड की तरफ, स्ट्रांग किया तो ज्यादा होते। और टेम्परेचर इन्वर्सली है, टेम्परेचर बढ़ने से पैरामैग्नेटिक की जो भी डायपोल थे उनको एनर्जी मिलेगी और वो दोबारा डिसऑर्डर मोशन करेंगे। इससे क्या होगा? वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल नहीं रहेगा, किसी को अट्रैक्ट, वीकली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो भी डायपोल थे वो डिस्ट्रॉय हो सकते हो, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल नहीं रह सकता। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं Chi कांस्टेंट B/T, लेकिन B क्या होता है बेटा? μ0H, ठीक है। तो यम ये Chi, यहाँ पे μ0
एच अपॉन टी। मैं कुछ तो सी कांस्टेंट सी है हमारे पास, मुझे लगा था कि यहाँ पे गलत हो रहा है, सी है, ये सी है बेटा सी। तो ये यम अपॉन एच, ये म्यू नॉट सी म्यू नॉट अपॉन टी, शायद इसी को झाई बोलते, और झाई होता 1/μ, है ना, 1/μr हमने लिखा था, ये शायद याद होगा आप लोगों को। नहीं, μr -1 था क्या? हाँ, ये झाई है, झाई, यस सॉरी, झाई सी म्यू नॉट अपॉन टी। ये मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी, यही क्या बेटा? मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी है। समझ में आ रहा है? मतलब झाई यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर भी दिखा सकते हैं हम। अभी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी में वीकली रिपेल करता है, बस वही चीज़ है। यूट्यूब है, हाँ सर, यहाँ पे होगा डायग्राम में, फालतू में निकाल रहा हूँ। ये वीकली अट्रैक्ट कर रहा है, देखो अट्रैक्ट करता, सॉरी मैंने रिपेल बोला होगा, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए ये रॉड ऐसा हो गया। पहले ऐसा था ना, रिपेल कर रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ राइज होगा, पहले फॉल हो रहा था, अब यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, 2 मैग्नेट लगाए तो ये लिक्विड ऐसा बना है ताकि वो अट्रैक्ट करे। यहाँ पे भी अट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आप लोगों को, किसी को अगर एग्जाम्पल ही देखना है तो पैरामैग्नेटिक की सब्सटेंस के जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल जी वाले C2 है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा 2-3 बार पढ़े हुए तो समझ में आएगा, ठीक है। ये मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑर्डर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है बच्चों, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी इसकी पॉजिटिव एंड लार्ज भी होती है। झाई जो होता बेटा, ये लार्ज होता है इसका, और साथ में पॉजिटिव भी है, ठीक है। इसमें डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स क्या? छोटे छोटे राज्य। जैसे कि ये डोमेन्स में देखोगे आप तो सबका डायरेक्शन एक ही है, सबका डायरेक्शन एक ही बेटा, सबका, समझ रहे हो? सबका डायरेक्शन एक है, सबका डायरेक्शन एक है, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन अगर देखोगे, ये सबका डायरेक्शन एक है, ये है ये, ठीक है, ये सबका डायरेक्शन है। इसी को बच्चों कहते हैं हम लोग डोमेन स्ट्रक्चर कहते हैं बेटा। लेकिन इसका नेट डायपोल मोमेंटम तो भी 0 ही मिलता है। जैसे कि हमारा महाराष्ट्र राज्य गुजरात को वापस कर रहा है, यूपी को कर रहा है, हम लोग इसको कर रहे हैं, वो लोग हमको कर रहे हैं। भैया क्या चल रहा है ना? हमारा ये इंडिया है, इंडिया में स्टेट है छोटे छोटे, तो वो कैंसिल हो रहा है, कोई ताकत ही नहीं दिख रही। लेकिन पूरा देश एक जगह पे आ जाए तो क्या मजा आ जाए, है ना। तो इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप अप्लाई करोगे तो डायपोल अलाइन हो जाएंगे एक्सटर्नल फील्ड की तरफ, तब बेटा ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ध्यान रखना, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है बच्चों। इसका टेम्परेचर भी बढ़ाया ना तो क्या होता है पता है? जैसे कि पैरामैग्नेटिक का टेम्परेचर बढ़ गया तो हम लोगों को नहीं, क्या वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं रहता है, वो अट्रैक्ट ही नहीं करता क्योंकि वीकली अट्रैक्ट करता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक का टेम्परेचर बढ़ने से फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, तो भी वीकली अट्रैक्ट करता ही करता है फेरोमैग्नेटिक, ये खासियत है इसकी, ठीक है। आपको एक ग्राफ भी दिखेगा यहाँ पे, हाँ देखो, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, सब प्रॉपर्टी में स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में खाली फर्क है, वो वीकली अट्रैक्ट करता है, स्ट्रांगली। और डायमैग्नेटिक में उल्टा लिखना है, पैरामैग्नेटिक के रिपेल रिपेल बोलना है, ठीक है। चलो, क्यूरी लॉ क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे बच्चों हमारा फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाता है, मतलब ये ऐसा देखो, ये ऐसा, तो यहां पे टेम्परेचर बढ़ा के एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस टेम्परेचर पे डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है और वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक का। उसी टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से डिसऑर्डर मोशन होता है। जैसे कि यहाँ फेरोमैग्नेटिक एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पे वो डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा और उससे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बनेगा। तो हिस्टेरेसिस में सिंपल सी बात है, कुछ नहीं बच्चों। ये ग्राफ जो दिख रहा है आपको, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने एक रॉड ले लिया, सॉरी रॉड नहीं, ये पाइप है, इसको वायर वाउंड किया ऐसे, और इसमें से मैंने क्या किया बच्चों, करंट फ्लो किया। क्या किया है? करंट फ्लो किया। और करंट फ्लो करने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी, सबको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या होगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होने से, ठीक है ना, यहां पे अगर आप लोगों ने एक रॉड रखोगे, रॉड समझते ना, रॉड रखा है हमने, ये रॉड रखा है, ये रॉड रखा है,
ठीक है। अब इस रॉड में क्या होगा बच्चों, ये रॉड में क्या होगा, तो ये रॉड में ये हो गया है कि जैसे करंट फ्लो करोगे, करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से इस रॉड के मैग्नेटाइजेशन होता है। तो इसके सभी के सभी पहले डायपोल ऐसे थे, देखो इधर 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 ऐसे थे ना, ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा डायपोल, मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ डायपोल दिखाई देंगे अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, दिखाई दे रहे, और स्ट्रांग करती तो पूरे की पूरे डायपोल एक ही दिशा में दिखेंगे, मतलब मैग्नेटाइजेशन हो चुका है। तो यही इस ग्राफ में दिखाना था, पहले मैग्नेटाइजेशन हो रहा है 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 हो रहा है, अभी सभी के सभी डायपोल हो गए एक ही दिशा में एक्सटर्नल फील्ड के। आप कितनी भी फील्ड इस्तेमाल किया तो कोई फायदा है क्या, डायपोल तो ऑल हो गए ना, पूरे के पूरे हो गए। तो इसी को कहते हैं सैचुरेशन। क्या कहते हैं बच्चों, सैचुरेशन। पूरे डायपोल अलोंग द एक्सटर्नल फील्ड की तरफ हो गए। अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड को कम किया, मतलब करंट कम किया, करंट कम करो तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम किया, लेकिन बच्चों फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, कौन सा है, फेरो, तो वो फेरो मैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक हो सकता है ना। तो मैंने देखा भैया कि यहां पे थोड़ा थोड़ा कम किया, देखो ये मैग्नेटिक जो मैग्नेटाइजिंग कम 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 की, तो यहां पे आ गया बी पे। बच्चों इसी को रेटेंटिविटी कहते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो है लेकिन मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन कुछ ना कुछ है इसके अंदर, है ना, तो इसी को कहते हैं रेटेंटिविटी। बाद में मैंने क्या किया बच्चा, यहां पे रिवर्स, रिवर्स समझते आप, रिवर्स लगा दिया, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये क्या होंगे, इधर लगाई, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर कर रहा हूं अभी उल्टे दिशा में, तो ये डायपोल धीमे धीमे इधर होने की कोशिश करेंगे और होते 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 यहां पे आएंगे। मतलब बेटा मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो है लेकिन डायपोल पूरे जीरो हो चुके हैं, डिसऑर्डर मोशन, इसको कोर्सिविटी कहते हैं। और बाद में धीमे धीमे ये जो डायपोल का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट था अभी हो जाएगा बेटा इधर, किधर किधर होगा बेटा, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, तो वो इसका भी एक सैचुरेशन हो जाएगा बाद में ये फील्ड के कारण। समझ में आ रहा है, दोबारा वही कंडीशन, वही, इसी को बच्चा हिस्टैरिसीस कहते हैं। हमारे पास अभी ये तो हो गया पूरा, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे कि कंपनी में जाओगे तो बड़े बड़े चीजों को उठाने वाली मशीन होते हैं, इसमें करंट फ्लो करते हैं, है ना, तो वही दिए वाला है। सॉफ्ट आयरन लार्ज परमेबिलिटी होती है जिसकी 1000 से ज्यादा हो, और स्मॉल अमाउंट ऑफ रिटेंटिविटी मैग्नेट यूज टू मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल के यूज करते हैं, मतलब जिसकी लार्ज परमेबिलिटी होती है 1000 से ज्यादा और स्मॉल अमाउंट ऑफ रिटेंटिविटी है मैग्नेटाइजेशन की, वही यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या, लार्ज परमेबिलिटी एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ रिटेंटिविटी मैग्नेटाइजेशन, इसी को कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन होता है फेरोमैग्नेटिक मैग्नेट, प्लेस इन सोलेनोइड में रखोगे, पासिंग द करंट करोगे, तो ये सब कुछ आप लोगों के लिए दिया गया है, ठीक है, ओके। मैग्नेटिक शील्डिंग क्या होती है, जैसे बच्चों कोरोना आया था तो कोरोना में हमने मास्क लगाया था, याद है आपको, कोरोना से बचने के लिए। वैसे मैग्नेटिक फील्ड से कभी कभी बचना पड़ता है, जैसे कि बारिश आ गई, बारिश में आपको बाहर निकलना है तो आप क्या लेके घूमते हो, छतरी, छतरी रखो, बरसात में रखते हो ना भाई बचने के लिए बारिश से। वैसे कभी कभी कुछ मटेरियल को बचाना पड़ता है, किससे, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, तो इसीलिए मैग्नेटिक शील्डिंग लगाते हैं। तो वो क्या होता है बेटा, एक रिंग होती है ऐसी, और किसी मटेरियल के अंदर अगर मटेरियल को रखना है, समझो फॉर एग्जांपल मुझे इसको रखना है, क्या बोलते हैं इसको यार भूल गया मैं, हाँ, रिमोट रखा, मुझे बचाना है तो मैं इसको रख दूंगा इसके अंदर, ठीक है। ये नॉर्थ पोल था हमारा और ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से आती है साउथ की तरफ जाती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर आए तो ये सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधी ना जाते हुए वो यहां से चली जाएगी, कहां से बच्चों, यहां से ऐसे, क्यों, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर लेता है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बेटा। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, ये ऐसे करते 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 ऐसे ये ऐसा चला जाएगा बाद में, समझ में आ रहा है आपको, कोई टेंशन तो नहीं है। अब मेरी डायग्राम इतनी खतरनाक तो नहीं होती लेकिन समझ पा रहे हो क्योंकि ये शॉर्ट रिविजन है, अंदर से चलेगी क्या नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा ये जो एरिया है आपका ये शील्डिंग एरिया है, शील्डिंग एरिया है, समझ में आ रहा है, शील्डिंग एरिया है, तो इसके अंदर से ही मैग्नेटिक फील्ड ये शील्डिंग एरिया से नहीं जाएगी। ऐसा चैप्टर खत्म होता है। अगर अच्छा लग रहा है तो भैया शेयर करो यार, लाइक करो, चैनल को न्यू होता है सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों तक शेयर करो, इतना शेयर करो इतना कि मैं पूरे चैप्टर ये शॉर्ट रिवीजन में डाल दूं। तो चलो मिलते हैं, बाय, जय हिंद, जय भारत।